हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम क्लास सिक्स्थ की एसएसटी का अध्याय 2 एनसीईआरटी बेस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें हम यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह क्या है? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम उन्हें आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि में ई के आधार पर इनके उस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों पर का शिकार करते थे, और क्या है, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। उसके बाद यहाँ से उनका ये खाना पीना हो गया। दूसरा कारण है, पहला कारण है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वह भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। और दूसरा कारण है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए लोगों को भी उनके पीछे जाना पड़ता था। उसके बाद हम अगले पेज पे यहाँ कुछ कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं जो हम इस पेज पे डिस्कस करेंगे। तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधे फल फूल मौसम के अनुसार भी उन्हें एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक को कुछ यहाँ पे चित्र दिखा रखे हैं। पत्थरों के औजार का उपयोग करते बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं जानवर की खाल से बने वस्त्र और सिलने के लिए किया जाता था। ये इम्पोर्टेंट दिखा रखा है यहाँ पे। उसके बाद तो कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, लकड़ियों का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता था। ये सब चीज़ें तो हमें ऑलरेडी पता है। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई है, मैप है जम्मू कश्मीर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट बुर्ज होम। उसके बाद पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान के अंदर मेहरगढ़ है। उसके बाद मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा, ये है यूपी के अंदर महागढ़ा कोलीडवा। उसके बाद बिहार के अंदर ये गंगा नदी है और ऊपर है चिरांद। उसके बाद असम के अंदर ये है दाजोली हेडिंग। उसके बाद यहाँ पे नीचे मुंबई दिखा रखा है। महाराष्ट्र के अंदर इनाम गांव, ये गोदावरी नदी और उसके साथ ही इनाम गांव। उसके बाद कृष्णा नदी हुसगी, और यहाँ पे गुफा दिखा रखी है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुरुनुल गुफाएं, कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के अंदर ही हुलूर। यहाँ पे नीचे दिखा रखा है कि ये पार्ट आ गया। यहाँ पे केरल का एक दिखा रखा है पेपल्ली, ये कावेरी नदी आ गई। और यहाँ पे केरल के अंदर है आदि चनलूर। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। केरल के अंदर आदि चनलूर, उसके बाद पेमपल्ली, कावेरी नदी केरल, कर्नाटक के अंदर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। उसके बाद कृष्णा नदी आ गई, उसके पास है कुरुनुल गुफाएं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप आपको ऑलरेडी सब पता है। असम का यहाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दाओजल्ली हेडिंग। अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे मैप ही इम्पोर्टेंट था। अगले पेज पे है भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश धूप हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। उसके बाद यहाँ पे एक शैल चित्र है। इसमें क्या दिखा रखा है कि इसमें मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं के मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से संजीव चित्रण किया गया है। ये चित्रकारी के बारे में बताया गया है, ये नीचे दिखाया भी गया है चित्रकारी ये। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे पुरास्थल आ गए। इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है पुरास्थल? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़ के चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। आग की खोज, कुरुनूल गुफा हमने पढ़ी थी आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके में यहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। ये है पुरापाषाणिक काल के अंदर। इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग यहाँ जलाना सीख गए थे।
क्रून। उसके बाद है आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है। आग के लिए काल कौन से काल में ढूंढी गई, तो पूरा पाषाणिक काल है, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, तो ये सब चीज़ें। नाम और तिथियों का हमने पहले भी पढ़ा था, इसमें यह जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए हैं डिस्कस कर लेते हैं। आरंभिक काल का वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ, ये नाम पुरातत्वों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल में जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जैसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। आज अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। आज का जो युग है उसके बाद का, 10,000 के बाद का। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बदलती जलवायु। बदलती जलवायु, इसमें क्या है, 12,000 साल पहले जो दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। इसमें यहाँ खेती और पशुपालन की शुरुआत दे रखी है। तो उस टाइम स्टार्टिंग में गेहूँ, जौ, धान जैसी फसलें होती थी, तो इनके बारे में उस प्रकार धीरे धीरे लोग यहाँ से अनाज उगाने लगे और कृषक बन गए। इस प्रकार यहाँ से सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों में नज़दीक में जगह देने